तो परीक्षित ने अपने मन में ये सोचता है, परीक्षित की मैंने अपराध किया है और मुझे इसका दंड यही है कि 7 दिन का श्राप मेरे को मिला है। तो ईरावती कहती है, प्रभु आप सब कुछ आंकड़े अपने हिसाब से मत लगाओ, यदि ऐसी परिस्थिति बन गई है तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप तत्क्षण इस राज्य को त्याग दीजिए। देखिए भारत की नारी की विशेषता कितनी अद्भुत नारी है। पति को क्या मार्गदर्शन कर रही है कि यदि तुम्हारे साथ में ऐसी अनहोनी हुई है तो तुम्हें अपनी मुक्ति का उपाय करना है, तो सबसे पहले इस राज्य को त्यागो और मां भगवती गंगा के तट पर जाओ और जाकर के गंगा सबके पापों का प्रायश्चित कर देती है। मां गंगा से ही अपनी समस्या का समाधान मांगो, मां गंगा निश्चित ही तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान देगी। या अद्भुत नारी है भारत की है। पति सामने बिल्कुल मृत्यु के खड़ा है, फिर भी पति को ज्ञान का उपदेश दे रही है और ऐसा ज्ञान जिससे परीक्षित का पूरा जीवन बदलने वाला है। ईरावती कहती है कि ये सत्य है कि हमारा तुम्हारा पति पत्नी का संबंध है, लेकिन मैं आपके इस पाप में भागीदारी नहीं हो सकती। आपको अपने आप ही इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना होगा, क्योंकि संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो सब पृथ्वी तक सीमित रहते हैं और जैसे ही व्यक्ति पृथ्वी को छोड़ता है वो सारे संबंध टूट जाते हैं और व्यक्ति को अकेले ही पुण्य और पाप का सामना भगवान के न्यायालय में जाकर के स्वयं करना पड़ता है। इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं उसके दोषी भी तुम ही हो और सुखमय भी तुम ही हो। इसीलिए जितने भी अपने संबंध हैं उनमें उन संबंधों में कोई भागीदारी नहीं होती। इस संसार से अकेला ही व्यक्ति को जाना है।